हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 1.2 को। उसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम समझने का कोशिश करते हैं कि प्लेस, थोड़ा छोटा इसे मैं बड़ा कर लूं। ठीक है, place Ryan's rectangle study table with three of its feet at points 8, 9, 11, 9, 11, 7। एक रियांस अपने रूम के अंदर, इस बेडरूम के अंदर, ठीक है, एक स्टडी टेबल लगाना चाहता है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, इस पे y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एक्स एक्सिस नहीं, कहने का मतलब है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप मूव करोगे तो यहाँ पे y की स्थिति कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं ऊपर नीचे की ओर, तो इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये कभी वेरी नहीं करेगा। आपको ये बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा, ये देखो, पहला अगर हमने 8.9 प्लॉट किया है, हमने 11.9 प्लॉट किया है, हमने 11.7 प्लॉट किया है और ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे इसे निकालेंगे? तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखो हम इसमें कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो क्या इसमें बाई एक्सिस चेंज हुआ है? यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 नहीं ना। उसी प्रकार से अगर हम इधर वर्टिकली मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं होने वाला है, 8, वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट है जो है 11,7 और इसमें हम यहाँ पे कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में बाई चेंज नहीं होगा, यानी बाई अगर यहाँ 7 था तो यहाँ भी 7 रहेगा। बात क्लियर समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ, सही बात, आपको समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाला। तो हमारा फोर्थ फुट जो आएगा वो होगा 8,7। बात समझ में आ गई? आगे इसमें अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये समझिए। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी चीज को ब्लॉकेज नहीं कर रहा। ये देखिए, इट इज इनसाइड द बेडरूम। पहले तो ये बेडरूम के इनसाइड है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं जूम करके। दूसरा है, इट डजंट ओवरलैप द बेड। ये बेड को ओवरलैप नहीं कर रहा, देखिए बेड से ये दूर है ना, बेड से दूर। तीसरा है ये, इट डजंट ब्लॉक द वार्डरोब। वार्डरोब यहाँ है और ये स्टडी टेबल यहाँ है, ये उसको भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। और इट डजंट ऑब्स्ट्रक्ट द डोर। ना ही ये डोर, जो डोर यहाँ से था 8 to 11.5, यहाँ इसको भी कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है। और ये बेड से भी दूर है। अगर कोई आदमी इसमें आना जाना चाहे, अगर कोई बच्चा रेयान पढ़ रहा है तो वो आसानी से आ भी जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है टेबल को रखने में, है ना। तो ये अच्छा स्पॉट है। बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम मूवमेंट करें तो तीसरा कह रहा है व्हाट इज इट्स विड्थ। विड्थ क्या है और इसका लेंथ क्या है? सबसे पहली बात, विड्थ वर्टिकली होता है और लेंथ हॉरिजॉन्टल होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर विड्थ की बात करो तो इसमें क्या चेंजिंग आया है, 7 से 9। क्या चेंजिंग आया है? 7 से 9। और अगर हम हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आया है, 8 से 11। बात समझ में आई? इसीलिए लेंथ यही भी हमने लिखा हुआ है कि लेंथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, और विड्थ क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। बात क्लियर समझ में आई हो तो बोलिए, नहीं आई तब भी बोलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम आप ही के लिए पढ़ाते हैं, खुद के लिए नहीं पढ़ाते। तो अब इसमें हमने देखा कि हमने, देखो यहाँ पे यही वाली बात है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में कौन चेंज हुआ है, 8 से 11। क्या चेंज हुआ है, 8 से 11। इसलिए हमने 11 में से 8 को घटाया तो 3 फीट हमारा लेंथ आ गया। इसी प्रकार से हमने विड्थ में वर्टिकली देखा तो ये 11 11 तो मिल रहा है, लेकिन 9 से वो 7 से वो 9 हो गया था। तो 9 में हमने 7 घटाया तो 2 फीट आया। तो हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें रहा हाइट का बात। तो हाइट 2D फिगर है ना, और टॉप व्यू ही हमको 2D फिगर है तो हमको सिर्फ टॉप व्यू मिलेगा, हमको बॉटम व्यू नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम हाइट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल आंसर पहला का ये
दूसरा पहला का आंसर ये, दूसरा का ये और तीसरा का ये। क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। इसमें लिखा हुआ है कि बाथरूम के डोर पे B1 पे एक हिंज लगा हुआ है। ठीक है, बाथरूम के डोर पे एक हिंज लगा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है, विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब को टच करेगा, यानी हिंज यहाँ लगा हुआ है ना। हम सभी जानते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ये जो लेंथ है ये 2.5 यूनिट है, यानी 2.5 फीट के बराबर है। बात समझ में आ रही है। अब हम देखें तो दरवाजा खुलेगा बिल्कुल इस तरह से, खुलेगा ना इस तरह से। तो दरवाजा 1 यूनिट, 2 यूनिट और हाफ यूनिट, 2.5 यूनिट आगे तक फॉरवर्ड होगा, उसके आगे वो नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ देखा है क्लियर गैप है 0.5 यूनिट का। कितना का गैप है, 0.5 यूनिट का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 0.5 यूनिट का अगर गैप हो गया वार्डरोब और दरवाजे के पेन के बीच में, तो क्या ये आपके वार्डरोब को हिट कर पाएगा, नहीं। ये क्या होगा, थोड़ा दूर रह जाएगा, है ना। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर चढ़ते हैं। ये क्वेश्चन और इसका ये, हिंज ऑफ द डोर कहां पे है, B1 पे है। अदर एंड ऑफ द डोर कहां है, 0,4 पे है। तो विड्थ ऑफ डोर क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, कोऑर्डिनेट ऑफ बाई एक्सिस। तो इस प्रकार से हमने निकाला तो 2.5 फीट आया। कितना आया, 2.5 फीट। ठीक है, यानी अगर डोर को इनसाइड खोला जाए तो ये केवल 2.5 फीट तक ही जाएगा। एक्स एक्सिस में केवल 2.5 यूनिट तक ही जाएगा, यानी ये वार्डरोब 3 से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हिट नहीं कर पाएगा। सॉल्यूशन को हम समझते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, द डोर ओपन्स ओनली अप टू 2.5, है ना। इट वार्डरोब बिगिंस एट x इक्वल टू 3। तो गैप कितने का मिलने वाला है, 0.5 फीट का मिलने वाला है। कितने का मिलने वाला है, 0.5 फीट का मिलने वाला है। इससे ये बात समझ में आ गई कि ये हिट नहीं करेगा। इसमें सजेशन अगर मांगा है कि अगर हम क्या करें, डोर को और वाइडर कर दें। देखिए आपका है सजेशन, देखिए यहाँ सजेशन है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। यानी अगर डोर को और वाइड कर दिया जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन इधर है। अगर डोर को, है ना, अगर डोर को 3 फीट से ज्यादा कर दिया जाए, है ना, तो ये हो सकता है वार्डरोब को टच कर जाएगा। तो अगर टच कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वार्डरोब को शिफ्ट करना पड़ेगा। किधर, राइट की ओर, है ना, डोर से दूर राइट की ओर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देख लें, क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा हुआ है, लुक एट व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स ऑफ बाथरूम। आप बाथरूम को देखिए और इसके चारों कॉर्नर है, पहले उसका कोऑर्डिनेट लिखिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे सिर्फ ग्राफ की मदद। हमारा जो बाथरूम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बाथरूम है ना। बाथरूम में एक पॉइंट है आपका P, एक पॉइंट है आपका O, एक पॉइंट है आपका F और एक पॉइंट है आपका R। इसी ग्राफ में हम आपको सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका तो दिया हुआ कोऑर्डिनेट 0,0, लेकिन F का क्या होगा। तो हमने बताया था हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, ठीक है, वो आपके एक्स को दिखाती है और वर्टिकल लाइन आपको वाई को दिखाती है। तो देखिए अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन गई है इधर, बस इधर की ओर कोई लाइन नहीं है। ना हम इधर गए इस लाइन पे, ना ही इधर गए, यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कहां पे है, हम लोग हैं 9 पे है। एफ का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा। अब आर की अगर हम बात करें तो देखिए हम बाई एक्सिस से इतने दूर इधर आए हैं, है ना। तो कितने इधर आ गए हम, -6, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -6 होगा।
और बाई पे यानी x से हमारा कितना मूवमेंट आगे की ओर हुआ है, यहां तक हुआ है, और ये कितना है, 9 है, कितना है, 9। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,9। बात समझ में आ रही है? चलिए कलर आपके लिए चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -6,9। ठीक है। अगर अब हम इस कॉर्नर को P को देखें, तो P को अगर हम देखेंगे तो P में हमने 22 से मूवमेंट की है इधर की ओर। कितना मूवमेंट किया है, -6। कितना मूवमेंट किया है, -6। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। इसका x कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट, ना ही हम x के ऊपर गए हैं ना ही हम नीचे आए हैं, तो इसका ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये चारों कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो हाँ बोलिए, नहीं आए हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम इसको समझाने का आपको प्रयास कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखें। ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है शॉवरिंग एरिया। जो ये एरिया आपको दिख रही है, ये है शॉवरिंग एरिया। ठीक है। अगर आप इसको आप ध्यान से देखो, तो ये आप यहाँ पे 90 डिग्री पा रहे हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री पा रहे हैं, यानी ये लाइन आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रही है। बना रही है कि नहीं बना रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कोई भी 90 डिग्री नहीं है, ना ही यहाँ 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यानी ये कोई भी 180 का एडजेसेंट एंगल पेयर नहीं बनाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? तो एडजेसेंट एंगल अगर पेयर नहीं बनाएगा, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स के एक साइड पैरेलल हो, वह ट्रेपेजियम होता है। यानी जो आपका SHWR आपने जो ये पढ़ा, ये आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब इसके कोऑर्डिनेट की चर्चा की जाए, तो कोऑर्डिनेट में अगर हम ध्यान से देखें, इसके कलर को चेंज कर दिया जाए। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ एक W कोऑर्डिनेट है, यहाँ एक H है, यहाँ एक S है, और यहाँ पे R है ना। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं W की। W 22 से तो दूरी पे है, इतनी दूरी पे तो हमने देखा 1 यूनिट और 2 यूनिट इधर आया है, यानी W-2 होगा एक्स एक्सिस, और Y हम एक्स एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर आए हैं। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस से हम इतनी दूरी कवर किए हैं, और ये दूरी 9 के बराबर है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -2,9 होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सही जवाब, क्लियर हो रही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं जो H है। यहाँ पे आपको H दिख रहा है ना, तो H कोऑर्डिनेट को हम अब बनाएंगे। हमने H को देखा, यहाँ से 1 यूनिट आए हैं, 2 यूनिट आए हैं, और ये तीसरा यूनिट है, यानी ये -3 पे आए हम लोग। कहाँ? चूंकि ये 0 को दिखा रहा था ना, तो हम -3 पे आए हैं। लेकिन X से कितनी दूरी पे है, ये भी तो समझना है। देखते हैं, X से अपनी दूरी को समझने की कोशिश करते हैं, और क्या। तो X से हम इतनी ऊपर गए हैं, तो ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होने वाला है -3,6 होने वाला है। क्लियर हो रहा है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, तो एस है, एस इससे कितनी दूरी पर है, तो यहाँ तो -3 आए थे, अब -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और हम अभी बताए थे, जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो वहां पे बाई चेंज नहीं होता है, तो बाई अगर यहाँ 6 है बेटा, तो यहाँ भी 6 होगा। क्लियर है ना। अब हम यहाँ अभी पढ़े थे W वाला, तो W में हमने पढ़ा था ये कितना था, तो यहाँ -2,9 था। और अभी हमने बोला है, अगर आप वर्टिकली मूव करोगे तो x चेंज नहीं होगा, तो x यहाँ -6 है, तो यहाँ भी -6 होने वाला है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो बाई चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ यहाँ 9 होने वाला है। बात समझ में आ गई। तो हमको लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मूवमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा सा उसे भी देख लिया जाए। मार्क ऑफ
3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। ठीक है, यानी आपके टॉयलेट में सॉरी बाथरूम में एक वॉश बेसिन है और एक टॉयलेट है, इन दोनों के लिए एरिया दिया हुआ है। इस एरिया को आपको इसमें दिखाना है, तो चलिए इस पे भी आते हैं। देखिए, यहाँ पे वॉश बेसिन आपको साफ-साफ दिख रहा होगा, ये 3 फीट इंटू 2 फीट में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 3 फीट यानी ये लेंथ है और 2 फीट यानी ये विड्थ है। तो लेंथ हमेशा हॉरिजॉन्टल और विड्थ हमेशा वर्टिकल। तो अगर यहाँ से हम अगर देखें तो 3 यूनिट अगर इधर ले जाएं तो ये यहाँ तक आएगा और 2 यूनिट विड्थ यानी अगर हम वर्टिकली ले जाएं तो यहाँ तक आएगा। क्लियर है? तो ये एरिया आपका वॉश बेसिन का एरिया होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट भी हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो ये 22 से 3 क्या आया है? बैकवर्ड आया है। यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये ठीक नहीं कलर लग रहा है ना? तो इसका जो कलर होगा सॉरी कलर कह रहे हैं हम, इसका जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का होगा वो -3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हम ना ही वाई पे ऊपर गए, ना ही नीचे आए तो ये 0 होगा। तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं जो P है। तो P आपको -6 पे एक्स पे साफ दिखा रहा है, लेकिन हम वाई पे कोई मूवमेंट नहीं किए, यानी ना ही ऊपर गए, ना ही नीचे आए। इसीलिए P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6, 0 होगा। क्लियर है? अगर हम तीसरे कॉर्नर की बात करें जो यहाँ है, तो इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? तो हम बाई एक्सिस से 3 यूनिट बैकवर्ड गए हैं इसलिए -3 होगा और ये देखो इसमें ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ है। कितने यूनिट हुआ है? तो 2 यूनिट। कितने यूनिट? तो इसका कोऑर्डिनेट -3, 2 होने वाला है। ठीक है? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें, इसको बनाना बहुत आसान। क्यों? यहाँ पे हम लोग वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हैं तो एक्स चेंज नहीं होगा यानी वो -6 रहेगा। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो यहाँ बाई चेंज नहीं होगा तो वो 2 रहेगा। क्लियर समझ में आ गया होगा ये चारों कोऑर्डिनेट। ठीक इसी प्रकार से हम टॉयलेट का भी बनाएंगे जो ये रहा। ठीक है, अब टॉयलेट का अगर हम बनाएं तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन हम बनाकर देखने की कोशिश करते हैं और आप इसमें बीच बीच में बताते चलेंगे। ठीक है, कमेंट के द्वारा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखें एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो अगर इसमें आप हॉरिजॉन्टल मूव करो, ठीक है, तो एक्स नहीं है, पहले तो आप आओ, इधर से आओ, है ना? ये कि इधर अगर आप देख रहे हो तो ये इसके बराबर है यानी -4 के, यानी x की वैल्यू -4 और बाई में हम इतने ऊपर गए ना, ये किसके बराबर है? 5 के। ये समझ में आ गया होगा। फिर इसमें इस कोऑर्डिनेट की बात कर लें? चलिए करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है? हमने x अगर देखा तो इतनी दूर आए हैं, करेक्ट? ये -4 है, यानी ये -4 ही रहेगा। और अगर हम y देखें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट ऊपर गए तो ये 2 रहेगा। अब दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करो तो यहाँ पे हम -6 आए हुए हैं। कितना आए हैं? तो यहाँ भी क्या होगा? -6 ही होगा। ठीक है? और बाई जब अगर हम हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करते हैं तो बाई चेंज नहीं होता। बाई यहाँ कितना था? 2 था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम वर्टिकल मूव करें तो एक्स चेंज नहीं होता है तो यहाँ -6 था तो ये -6 रहेगा। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव करें तो बाई चेंज नहीं होता तो वो 5 रहेगा। क्लियर समझ में आ गया? तो ये रहे आपके तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब हम इसके फाइनल सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। चलिए, पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट आपको बता दिए गए। दूसरे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट आपको बता दिया गया। शेप ट्रेपीजियम क्यों हुआ ये बता दिया गया। थर्ड, बास बेसिन और आपके टॉयलेट का एरिया और उसका कोऑर्डिनेट आपको दिखा दिया गया। फाइनल आंसर आपके सामने है। ठीक है, फाइनल आंसर आपके सामने है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? थोड़ा जूम करते हैं, क्वेश्चन 4 को पढ़ लेते हैं। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम which has length 18 feet, width 15 feet. The
length of dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. यानी इसके आपको एक नीचे बाथरूम और बेडरूम के ठीक नीचे एक डाइनिंग हॉल बनाना है और डाइनिंग हॉल जो आप डाइनिंग रूम बना रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट कॉर्नर के देने हैं आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करने शुरू करते हैं। देखिए, इसने बताया था पॉइंट पी और पॉइंट ए के ठीक नीचे 15 यूनिट आने हैं। कितने यूनिट आने हैं ये आया मैं। तो इस प्रकार से जब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये आपका डाइनिंग हॉल होगा। बात समझ में आई? ये आपका डाइनिंग रूम है। तो इसके अब कोऑर्डिनेट की चर्चा। तो पहला तो दो कोऑर्डिनेट हमको मालूम ही है ना, पहले दो कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, तीसरे और चौथे की बात हम करेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इसको, और क्या। यहाँ तो ए कोऑर्डिनेट मालूम है, पी कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है। इस कोऑर्डिनेट की चर्चा की जाए, आखिर ये -6, -15 क्यों आया है ना? क्यों आया ये? तो हम अगर देखें तो यहाँ पे -15 है और अगर इस पे हम कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? जब भी पड़ी हुई लाइन रहे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में क्या नहीं बदलता? बिल्कुल सही, बाई नहीं बदलता। तो बाई यहाँ -15 था तो यहाँ भी -15 होगा और यहाँ भी -15 होगा। अब हम वर्टिकली अगर मूवमेंट करें तो वर्टिकली मूवमेंट इस कॉर्नर के लिए यहाँ करना पड़ेगा और इस कॉर्नर के लिए यहाँ करना पड़ेगा, है ना? और वर्टिकली मूवमेंट में क्या चेंज नहीं होता? बिल्कुल सही है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट चूंकि -6 था तो यहाँ भी क्या होने वाला है? -6। यहाँ पे 12 था तो यहाँ भी क्या होने वाला है? 12। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गए होंगे। आए हैं कि नहीं? बिल्कुल सही आ गए। तो अब हम इसके टेबल के बीच में एकदम देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो देख लो। आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल फिट करना है 5 फीट इंटू 3 फीट का, जो कि सेंटर में होगा। इस जो अभी हमने बनाया ना ये, इसके सेंटर में होगा और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलिए हम बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं, ट्राई करने पे ही तो आता है। आपको भी ट्राई करते रहना है। देखिए, हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ मिड पॉइंट होगा, ये निकालेंगे। ठीक है, ये 5 फीट था तो अगर मिड पॉइंट के हिसाब से देखो, इस हिसाब से देखो, तो 2.5 फीट इधर हो जाएगा, 2.5 फीट इधर हो जाएगा, तो ये 5 फीट लंबा हो जाएगा। और ये 3 है, ये कितना है? 3, यानी 1.5 फीट ऊपर जाएगा, 1.5 फीट ऊपर जाएगा और 1.5 फीट नीचे आएगा। तो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेंटर का सबसे पहले। सेंटर सेंटर निकालने के लिए हमको इस लाइन का सेंटर चाहिए और इस लाइन का सेंटर चाहिए। इसका सेंटर आएगा तो ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना? तो चलिए निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए यानी मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला है कि मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट इक्वल्स टू होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बाई कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू अगर -6 है तो x2 की वैल्यू 12 है और इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से भागा दिया जाए तो 6/2 इक्वल्स टू 3 आएगा। तो ये सेंटर जो होगा, इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 होने वाला है। अब हम बाई कोऑर्डिनेट की बात करें जो ये है, तो इसमें हम देखेंगे x1 की वैल्यू है 0 और एक सॉरी x1 नहीं, y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है -15। जब हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -7.5। तो हमें ये सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें इसके क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट जाएंगे, ऊपर और नीचे जाएंगे। तो अगर हम इस सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर इधर आएंगे तो क्या होगा? देखिए ये 3 पे है तो 2.5 इधर आओगे तो ये 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5। और 2.5 इधर जाओगे तो इसमें अगर 2.5 ऐड कर दोगे तो 5.5 हो जाएगा। सही है कि गलत है? चलिए अब ऊपर नीचे की बात करते हैं। ऊपर भी 1.5 जाना था और नीचे भी 1.5, तभी ना ये 3 होगा। तो अगर ऊपर 0.5 जाओगे तो ये घटेगा, घट के आएगा माइनस में 5.5, सॉरी 6 आ जाएगा, गलती हो गई हमसे। 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
-6 आ जाएगा। और अगर हम नीचे जाएँगे तो ये 1.5 बढ़ेगा, तो ये 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9। अब चारों कॉर्नर, अगर हम हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट करेंगे, बाई चेंज नहीं होने वाला, तो बाई -9 यहाँ भी रहेगा, -9 यहाँ भी रहेगा। करेक्ट है ना? चलिए थोड़ा इरेज़ कर दें ताकि आपको परेशानी ना हो। अब हम देखते हैं। पहले इसका याद रखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट हमने क्या-क्या बनाया था। देखिए, हमने बनाया भी था कि जब नीचे आए थे तो -9 था, ऊपर गए थे तो -6 था और अगर हम इधर आए थे तो 0.5 था और अगर हम इधर आए थे तो 5.5 था। चलिए अब देखते हैं। हमने बोला इस पॉइंट के बारे में, तो अगर हम हॉरिज़ॉन्टली मूवमेंट करेंगे तो बाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 9 होने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ भी बाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो यहाँ दोनों बाई कोऑर्डिनेट -6 होने वाले हैं। और अगर हम वर्टिकल मूवमेंट करें इधर और इधर तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 0.5 है तो यहाँ भी 0.5 और यहाँ भी 0.5 होगा। अगर यहाँ पे 5.5 है तो ये भी 5.5 और ये भी 5.5 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पूरे सॉल्यूशन यहाँ लिखे हुए हैं। बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये टेबल का कोऑर्डिनेट, डाइनिंग टेबल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को अगर अच्छे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।